एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फरयाल कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल adore.health। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूं वो है माय कोविड जर्नी और मेरा कोविड का सफ़र, और मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया और ये कि आपको इस बीमारी के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। एज़ वी नो फ्रेंड्स के कोविड-19 जो है वो करंट पेंडेमिक है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिस्ट्रक्शन और स्ट्रेस फैला चुका है। लेकिन कोविड-19 से जब भी कोई इन्फेक्ट होता है तो उसके इनिशियल सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होते, जस्ट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक कोल्ड एंड फ्लू। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेदर यू हैव गॉट इन्फेक्टेड वाया कोविड-19 और सम अदर वायरस जो कि नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होते हैं। बट जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, और कुछ ओल्ड एज के भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रखते, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रीटमेंट उनकी ट्रीटमेंट ईज़िली सेल्फ आइसोलेशन में हो जाती है। और ये सेल्फ आइसोलेशन जस्ट आइसोलेशन नहीं है, बल्कि इसमें आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना होता है, प्रॉपर इम्यून बूस्टिंग प्लान बनाना होता है, जो कि कोविड से लड़ने के लिए बहुत इसेंशियल है। वी हैव सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि ओल्डर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो 60 अबव होते हैं, 70s में होते हैं, बिकॉज ओल्ड एज के अंदर वैसे भी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और इस एज के अंदर बहुत से कोमॉर्बिड्स भी जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। सेकंड चीज़ होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है काफ़ी कॉमन है, इवन बच्चों में भी डायबिटीज़ कॉमन है। लेकिन डायबिटीज़ का एक नुकसान वैसे तो बहुत है, बट एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। अगर आपको कोई भी लंग इन्फेक्शन है, अक्यूट है या क्रॉनिक है, और आपको ऐसा फील होता है जैसे कुछ अरसे से आपको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, कोई क्रॉनिक कफ है या कोई एज़मा का इशू है, तो उन पेशेंट्स को भी ख़ासी एहतियात की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ कोविड इनमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा करता है। और इवेंचुअली जो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ होती है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं या आप ओबीज़ हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स आर नॉट स्टैटिक, ये दिन ब दिन चेंज हो रही हैं। इवन मतलब कुछ घंटों के बाद जो है वो इनका फिगर जो है वो बढ़ जाता है। कोविड की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो टिल नाउ हमारे पास डेटा है, वो ये है कि 62.8 मिलियन पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, और उसमें से 40.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो रिकवर कर चुके हैं, और उनमें से भी 1.46 मिलियन ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलती हैं इस वायरस में, वो निमोनिया होता है, वो आपकी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जो है वो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स जो अब तक है, बट ये चेंज हो रहा है वक्त के साथ। अगर मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ तो सिम्टम्स को हम डिवाइड करते हैं दो सिम्टम्स में, जो कि लेस कॉमन है और जो कि मोस्ट कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन है वो हर इंडिविजुअल को होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मुझे भी हुए थे। और ये सिम्टम्स में सिंपल फीवर है, टायर्डनेस है, ड्राई कफ है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल होता है तो लॉस ऑफ टेस्ट हमेशा साथ होता है, बिकॉज़ जो आपके फाइबर्स हैं या जो पाथवेज हैं वो सेम होते हैं और सेम जगह पर ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो लॉस ऑफ स्मेल के साथ लॉस ऑफ टेस्ट होता है, और ये तकरीबन 1 मंथ तक रहता है, बिकॉज़ मेरे साथ ये 1 मंथ तक इशू रहा था।
फीवर जो है वो माइल्ड फीवर होता है, किसी को तेज़ फीवर भी होता है। टायर्डनेस इसका मेन सिम्टम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है कुछ दिनों से, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि हो सकता है आपको कोविड हो। ड्राई कफ़ होती है, रिमेंबर अगर आपकी कफ़ जो है वो नहीं रुक रही है और बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है इफ़ यू आर इन्फेक्टेड विद कोविड। और कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं, और लेस कॉमन सिम्टम्स में हमारे पास डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, रैशेस, सोर थ्रॉट जो है इनिशियली हर इंडिविजुअल को होता है। मुझे हल्का हुआ था, बट बहुत सारे लोगों को काफ़ी तेज़ भी होता है। बहुत से लोगों को लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब जो सिचुएशन और सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं। एक इंडिविजुअल में जो सिम्टम्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी सेम सिम्टम्स हों। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, सो माई जर्नी वॉज थोड़ी सी लंबी थी, बिकॉज़ जो भी टाइम पीरियड था वो सेल्फ़ आइसोलेशन का था और एटलीस्ट 1 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपने क्या करना है, जब आप इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, तो आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है फ्रूट्स, बिकॉज़ फ्रूट्स में काफ़ी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि अगर आप डेली रिक्वायरमेंट देखें तो उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो आपने फ्रूट्स जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। कोई भी फ्रूट हो वो आपने लाजमी खाने हैं। सेकंड चीज़ होती है पानी। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, अगर आप फ्लू वायरस भी देखते हैं तो उसमें फ्लूइड्स की रिकमेंडेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लूइड्स के एक्सक्रीशन के साथ जो है वो वायरस की एक्सक्रीशन भी होती है। और स्टीम जो है वो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा म्यूकस सेक्रेशन हो रही है, नाक बंद है, या हलक में नज़ला गिर रहा है, या उनकी कफ जो है वो स्प्यूटम वाली है, तो उसमें अगर वो स्टीम लेंगे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस में तो बहुत अच्छी होती है। बट डू रिमेंबर कि स्टीम जो है वो आपने मेडिकेटेड नहीं लेनी, सिंपल स्टीम लेनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज। और पैनाडोल तब लें जब आपको फ़ीवर हो या आपको टायर्डनेस हो। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं हैं तो डोंट टेक पैनाडोल्स। कैल्सी टैबलेट्स और विटामिन सी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके वायरस को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है और आपकी बॉडी को नेगेटिव करता है। तो विटामिन सी टैबलेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो बिल्ली है ये आपको सिग्नल दे रही है कि टेक अ लॉट ऑफ बेड रेस्ट, क्योंकि आइसोलेशन में बेड रेस्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं प्रिवेंशन पे बात करती हूँ तो प्रिवेंशन ऑफ कोर्स हर किसी को इसकी प्रिवेंशन पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। आपने हाथ धोने हैं, कभी भी बाहर से आए, कोई भी बाहर से आई हुई चीज़ को अगर आप टच भी करते हैं, अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं तो आई रेकमेंड, अगर एमरजेंसी है तो आप यूज़ करें, और अगर एमरजेंसी नहीं है सो सोप एंड वाटर जो है आर द बेस्ट। सेकेंड ये कि आपने मास्क पहनना है, एंड डू रिमेंबर कि मास्क के पहनने का एक तरीका होता है। इफ़ यू आर इन्फेक्शस और इफ़ यू आर नॉन इन्फेक्शस, दोनों तरीक़ों में डिफरेंट मास्क जो है वो वेयर किए जाते हैं। सो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और 6 फीट का डिस्टेंस, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग जो कि आपको पता है रखनी चाहिए। वन थिंग जो कि मैं ज़ोर दूंगी कि अपनी आँखों को अपने हाथों से टच मत करें। आई हैव सीन मेनी पीपल जिनके हाथ में ग्लव्स तो होते हैं, बट वो ग्लव से ही अपने आँखों को टच कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ डोंट टच और रब योर आइज़, ये बिल्कुल भी ठीक प्रैक्टिस नहीं है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ये एक बहुत ही कॉमन स्लोगन है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपने टेस्ट कब रिपीट करना है। फर्स्ट जब आप पॉजिटिव आते हैं तो आफ्टर 14 डेज़ आप टेस्ट को रिपीट करते हो।
बट डू रिमेंबर कि आफ्टर 14 डेज़ भी आपका टेस्ट अगर नेगेटिव नहीं आता, सो डोंट पैनिक, परेशान मत हो, एंशियस ना हो, बिकॉज़ अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ये आपको और ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और आप अगर कोई भी बीमारी में है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो बीमारी आप पर हावी होती है। सो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस। आपने टेस्ट रिपीट करवाना है, अगर वो नेगेटिव नहीं आता, इट्स ओके, यू हैव टू रिपीट आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़। इसी तरह आपने साइकिल जारी रखनी है और आपने टेस्ट को रिपीट करवाना है। मेरा जो टेस्ट रिपीट हुए थे इसी तरह से, और आफ्टर अ मंथ जो है, और मोर देन अ मंथ, आफ्टर 34 डेज़ जो है मैं नेगेटिव हुई थी। तो साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आप सनलाइट में बैठें, फ्रेश एयर में बैठें, बिकॉज़ दिन की रोशनी और फ्रेश एयर भी आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड विटामिन डी लेवल्स आर ऑल्सो गुड, कि आपकी बॉडी से जल्दी कोविड जो है एलिमिनेट होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी लाइफ का। तो आप जब कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आपको ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है कि आपने सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट जो है वो किन लोगों से किया है पास्ट 2 या 3 डेज़ के अंदर। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, आपने उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं, क्योंकि आप उनको कोविड जो है 100% चांसेस हैं कि आपने उन तक ट्रांसमिट किया होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्यूरिंग आइसोलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक रूम में आइसोलेट रखें, बिल्कुल अलहदा। और आपके जो भी बर्तन हैं खाने के, या ग्लास है पानी का, या कोई कपड़े हैं, तो मेक श्योर कि जो दूसरा आपका फैमिली मेम्बर है जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं है कोविड से, वो उन चीज़ों को टच ना करे। और अगर वो आपके रूम में आए या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो मास्क जो है वो ज़रूर वेयर करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फैमिली में तो हम नॉर्मली रहते हैं, तो जब आप पॉजिटिव आते हैं तो इट्स गुड कि आपका हर फैमिली मेम्बर भी एक बार कोविड का टेस्ट करवा दे।